अविनाशी अखंड खजानों का मालिक बनने की, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने की, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने की, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। अज्ञान काल में जो बीत जाता है उसके चिंतन में व्यर्थ समय गंवाने की आदत सी पड़ जाती है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल कर, उसको बिंदी लगाकर अब आगे के लिए क्या करना चाहिए उस पर ध्यान दो। समझ देते हैं कि जो बीत गया वो पुनः 5000 वर्ष के बाद आएगा, इसलिए उसका चिंतन करना व्यर्थ है। अज्ञानतावश जो हम सभी ने कर लिया है उसको अब समझ से फुल स्टॉप लगाना है। उसी में हम आत्माओं की भलाई है, क्योंकि अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का। फुल स्टॉप लगाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे, फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होंगे, क्योंकि वो फिर अपना सारा पुरुषार्थ कर लेंगे, होमवर्क भी सारा कर लेंगे। बीती का चिंतन करने में समय, श्वास, संकल्प, बोल सब व्यर्थ चले जाते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहें कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात उस पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं कहकर बिंदी लगाकर समय प्रमाण आगे के लिए क्या करना चाहिए उस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। बीती का चिंतन कर हमें समय, शक्ति, संकल्प जैसे अनमोल खजानों को वेस्ट नहीं करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी 2 सेकंड भी अगर हम वेस्ट कर देते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हम अनेक वर्ष वेस्ट करते हैं, प्रारब्ध से वंचित हो जाते हैं। हमें याद रखना है कि हम सब पुरुषार्थ भविष्य के लिए कर रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी के प्रारब्ध हम बना रहे हैं। अगर हम व्यर्थ इसको गवाते रहेंगे तो फिर हम कैसे 2500 वर्ष की राजधानी का प्रारब्ध बना पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी का संगम युग का, छोटे युग का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए समय के महत्व को जान। अब समय है बीती को फुल स्टॉप लगाने का, जिससे फिर खजाने वेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि श्रीमद् प्रमाण उन्हें यूज़ करेंगे, सफल करेंगे तो वो जमा होंगे। सर्व खजानों से हम सब फुल हो जाएंगे। अपना भी भला तो सबका भला ही सोचना है। संकल्प अब सदा स्व प्रति और विश्व के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ, शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक और कल्याणकारी ही करने हैं। जब हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, श्रीमद् प्रमाण होगा, तब हम श्रेष्ठ बनेंगे और तब स्वयं का भी और विश्व का भी कल्याण होगा। वही संकल्प करने हैं जो परमपिता परमात्मा जी कहते हैं। मुरली उनकी समर्थ संकल्पों का खजाना है। सत्यता और सभ्यता की कल्चर सिखा रहे हैं मीठे परमात्मा, जो हमें अपनानी है। सत्य ज्ञान है, अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से इसको बोलना है, संकोच से नहीं। सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने से पहले स्व का परिवर्तन कर ते अभिमानी से आत्म अभिमानीपन खुद को प्रत्यक्ष करना है। हमें निर्भय बनना है, शक्तिशाली बनना है, स्नेह से भरे शब्दों से बाप का परिचय देना है, जो कि आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। परफेक्ट बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का फरमान है कि इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त के रूप में बनाओ। सभी के साथ रहते हुए, संस्कार मिलाते हुए, ट्रस्टी सेवाधारीपन, एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चल, एकाग्रता से सत्य परमपिता परमात्मा जी को प्रत्यक्ष करना है। हमें अब कहीं भी किसी के साथ भी बंधन में नहीं फंसना है। संस्कारों का टकराव होने से बंधन में आ जाते हैं। स्नेह का संकर, स्नेही सागर परमपिता परमात्मा का दिल से बनना है।
दिलाराम बाप से अविनाशी स्नेह रखना है। परमात्म स्नेह के पात्र कल्प में एक बार बनते हैं। जब ब्राह्मण बनते हैं, भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं प्यार के प्राप्ति के पात्र बनते हैं। सर्व खजाने के मालिक द्वारा सर्व खजाने हमें प्राप्त होते हैं, जो फिर अनेक जन्मों तक साथ चलते हैं। इस समय सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, सेवाओं में लगाकर, औरों को उनका सहयोग देकर जमा करना है और साथ लेकर जाना है। सर्व खजाने साथ ही रहेंगे। अभी ही समय है अविनाशी खजाने जमा करने का। अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है, ये चेक करना है। जमा की खुशी सदा रहती है, इसलिए चेक करना है कि खुशी सदा रहती है या नहीं। परमात्म खजाने ऐसे हैं जो अपने पास होंगे तो जमा की झलक जो है वो जरूर दिखाई देगी। कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? अपने जमा के खाते को चेक करते रहना है। खजाने अखुट देते हैं, खजानों के सागर परमपिता परमात्मा, और सभी को देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। बालक बनते हैं तो खजानों के मालिक बनते हैं। बालक बनना परमात्मा के फरमानों पर चलना, उनकी आज्ञाओं पर चलना, ज्ञान गुण शक्तियों को, वरदानों को, स्वमानों को, तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म के खजानों को परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना है और फिर उनको अपना बनाना है। खजानों के दाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन का मिलता है, वो धन जो समझ से हमको धनवान बनाता है। अगर समझ हम सब धारण कर लेते हैं तो फिर समझदार बन जाते हैं। समझ से चलते हैं तो फिर हम भूलें नहीं करते हैं। समझदार त्रिकालदर्शी बन सोच समझकर पाठ बजाते हैं, तो ये सबूत है कि हमने ज्ञान धन को प्राप्त किया है। ज्ञान धन प्राप्त करने वाले बेसमझी वाला कोई काम नहीं करेंगे, स्वधर्म में रहकर ही पाठ बजाएंगे। अब हमें चेक कर देखना है कि इसमें कितना हम सफल रहते हैं, व्यवहार में आते कितना मुक्त और कितना जीवन मुक्त रहते हैं। जब ज्ञान मिल रहा है तो हमें ज्ञान रत्नों से खेलना है, अर्थात मिल रहे ज्ञान को परिस्थितियों में, विघ्नों में यूज कर नॉलेज से फुल होना है। जब तक नॉलेज को यूज नहीं करते हैं तब तक अनुभव नहीं करते, और जब तक अनुभव नहीं करते ज्ञान धन को अपना बना नहीं सकते हैं। यूं ही पढ़ने से ज्ञान रूपी रतन बुद्धि में जमा नहीं होते हैं। ये तो तभी जमा होते हैं जब हम इसे प्रयोग में लाएं, इनको अनुभव करें, सेवाओं में लगाकर सफलता प्राप्त करें। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझना है और फिर ज्ञान धन को प्रैक्टिकल में कार्य में लगाना है। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से यूज करना ही राइटियस विधि है। इस विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये विधि ही फिर हमें कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाती है। यहाँ ही संगम युग में हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति को अनुभव करना है। अनुभूति यहाँ है, वहाँ तो प्रारब्ध है। जीवन यहाँ ही बंधन मुक्त हो जाएगा अगर ज्ञान को अमल में लाते हैं तो। यहाँ ही अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कितने सारे बंधनों से हम सब मुक्त हो जाते हैं। शरीर का बंधन, देह का बंधन, देह के भान का बंधन, देह अभिमान का बंधन, कर्मों का बंधन, कर्म इंद्रियों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन, मायावी संबंधों का बंधन, पुरानी स्मृतियों का बंधन, पुरानी चलन का बंधन, पुराने बोल का बंधन, पुरानी आदतों का बंधन, मन का बंधन, विकर्मों का बंधन, प्रभाव लगाव दबाव का बंधन, गुरुओं का बंधन इत्यादि कितने सारे बंधन हैं। बाप दादा कहते हैं कितने सारे हाय हाय से हम सब मुक्त हो जाते हैं। हाय हाय सदा के लिए खत्म होकर वाह वाह हो जाता है। तो हमें चेक करना है कि अगर जरा सा भी मुख से या संकल्प मात्र भी या स्वप्न मात्र भी हाय मन में आ जाता है तो फिर जीवन मुक्ति नहीं है। हमेशा वाह 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 हो तभी फ्लाई करेंगे।
हाई करते हैं तो बंधन में आ जाते हैं और फ्लाई करते हैं तो फिर उड़ती कला है। जीवन मुक्त बंधन मुक्त हैं तो हमें चेक करना है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, जब तक सोने के, हीरे के, रॉयल बंधनों की रस्सी बंधी हुई है, तब तक तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल ही नहीं सकता है। समझते रहें मीठे परमात्मा कि हमारे बंधन मुक्त बनने से ही सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। एहसास दिला रहे हैं कि गेट खोलने की सभी आत्माओं को दुख, अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी हम आत्माओं के ऊपर है। हमें चेक करना है कि हम सबने अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। याद दिला रहे हैं कि हम सभी ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य करने का ठेका उठाया है। हम सब ठेकेदार हैं, जिम्मेवार हैं। आदि से अंत तक बाप का साथी बनना है। हम सब भगवान के साथी हैं। ये रूहानी नशा सदा रहे। इस वर्ष के अंत तक बाप दादा की चाहना है कि वे समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन का संकल्प हम सब ने बाप से किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। बाप दादा का कहना है कि विश्व की बात तो छोड़ो, लेकिन बाप दादा तो चाहते हैं कि स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन करो। ये देखना चाहते हैं। विश्व को अभी छोड़ दो, ब्राह्मण परिवार को ही परिवर्तन कर दो। इसमें कोई कहे कि ऐसे हो तो ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं, ये बाप दादा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बल्कि उनका फरमान है कि इसमें तो ब्रह्मा बाप के समान अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं कहना है। ये मैं जो है ना, ये कल्याणकारी है। हद के दे अभिमान का जो मैं है वो तो गिराने वाला है। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात स्व परिवर्तन करने में, धारणा करने में हमें नंबर 1 बनना है। हद के नाम मान शान के पीछे नहीं, बल्कि हे अर्जुन में हमारा नाम होना चाहिए। ये बाप का कहना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने औरों को नहीं देखा, बल्कि श्रीमत प्रमाण चलने में पहले मैं कहकर स्व परिवर्तन किया। जब हम सब इस मैं में पहल करेंगे तो फिर अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा की चाहना है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाएं। अपने सूक्ष्म बंधनों को जानकर उन्हें खत्म करें। ये बाप दादा की चाहना है। जैसे बाप सदा बच्चों को हांजी करते हैं, ऐसे बाप चाहते हैं कि हम आत्माएं भी हांजी करें, स्व परिवर्तन को हांजी करें। बाप की भी शर्त है कि हम भी श्रीमत को आनाकानी न करें, बल्कि हम सब भी हांजी करने वाले बन जाएं। बाप दादा अब बंधनों का कोई भी कारण नहीं सुनना चाहते हैं। समस्या नहीं, बल्कि समाधान स्वरूप बनो और औरों को भी बनाओ, ये चाहते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा की समय की हालत को देखो। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले मन में लहराए, तब विश्व के आगे लहरेगा। हर शिवरात्रि में संकल्प करते हैं कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। समझ देते हैं कि विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना है। इस झंडे को लहराने के लिए 2 शब्दों को दिल में, हर कर्म में संबंध संपर्क में लाना है, और वो है एकता। भल वैरायटी संस्कार है, लेकिन अनेकता में एकता चाहिए। भल वैरायटी संस्कार है, लेकिन अनेकता में एकता चाहिए। दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं प्रोग्रेस के लिए, वो जो बोल और कर्म में कम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसमें जो एकाग्रता और दृढ़ता नहीं है, उसको लाने की समझ दे रहे हैं, तभी सफलता होगी।
समझ देते हैं बाप दादा कि एकाग्रता और दृढ़ता तब कम होती है जब हम दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं। समझ देते हैं कि जब भी दूसरों की कमियां देखते हैं या फिर उनकी तरफ अंगुली करते हैं तो 4 अंगुलियां तो अपनी तरफ होती हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक जो दूसरों की तरफ करते हैं उसे बहुत देखते हैं, इसलिए हमारी दृढ़ता में, एकाग्रता में एकता हिल जाती है। फिर सोचते हैं ये करे तो मैं करूं। इसमें बाबा कहते ओटे अर्जुन बन जाते हैं, दूसरों का इंतजार करते हैं, जबकि स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। दूसरे के परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं होता है। 6 मास के रिजल्ट बाप दादा देखेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। जब बाप मिलन के लिए हाँ जी करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी परिवर्तन करने में हाँ जी करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्व परिवर्तन के लिए तो हद के मैंपन से मरना पड़ेगा, देह अभिमान के मैंपन से मरना है। ये मरना बहुत मीठा है, इसमें असीम सुख भी है और शांति भी है। इस मरने में अर्थात स्व परिवर्तन करने में 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य में जीना है। बाप दादा की श्रेष्ठ आशा का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं बाप दादा। इस बारी ये दिवाली मनाने की समझ देते हैं, ऐसा दीपावली का समारोह देखना चाहते हैं। लास्ट सो फास्ट जाने का मिसाल बनना है, फर्स्ट आना है। बहुत काल के पक्के निश्चय बुद्धि अधिकारी बनते हैं। बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थियों को बाप दादा साथ लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पक्का निश्चय करो कि इसमें हम ही थे, हम ही हैं और हम ही साथ रहेंगे। सिर्फ अब शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना को इमर्ज करना है। क्षमा के साथ शिक्षा देनी है अगर देने की ज़रूरत पड़े, वरना ज़्यादा शिक्षा नहीं देनी है। कारोबार में आते शिक्षा देनी अगर ज़रूरी है तो फिर बाबा कहते पहले रहम दिल बनो, रहम दिल के साथ क्षमा करो, फिर शिक्षा देनी है। अर्थात भी कोई गलत कर रहा है उसको क्षमा करना है पहले, क्योंकि आत्मा विस्मृत होकर ही गलत काम करती है, इसलिए रहम दिल होकर रहना है। समझ देते हैं कि रहम दिल बनकर शिक्षा देके तो हमारे रहम करने से दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। आत्मा शिक्षाओं को स्वीकार कर ठीक भी कर लेगी। बिना क्षमा किए दी हुई शिक्षा देह अभिमान वाली होती है, जिसे फिर गलती करने वाला गलती करते हुए भी स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक नहीं होते हैं। शिक्षा देने की सही विधि अपनानी है, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से देनी है। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं अब मन का मालिक बन, मन को एकाग्र करने की रूहानी एक्सरसाइज कर, मन को एकाग्र चित्त करना है। किसी भी तरह की कोई हलचल ना हो। हर तरह से परफेक्ट बनाने का ऊना रखने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए